हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आज हाइट्स एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन है कि टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम on the road. The angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances of the points from the poles. यानी कि एक सरफेस पे टू पोल्स इक्वल हाइट्स का है। देखिए मैंने बनाया, ये सरफेस हो गया, इस पे टू पोल्स इक्वल हाइट्स का मैंने बनाया है और ये दोनों पोल्स रोड के दोनों साइड में है। सपोज ये रोड है, ये सब रोड है और रोड्स के दोनों साइड में दो पोल्स स्टैंडिंग है। अब देखिए जो फर्स्ट पोल है, मान लीजिए इसको हम अगर फर्स्ट पोल मानते हैं और इसको सेकंड पोल मानते हैं, तब फर्स्ट पोल जो है ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है इस लाइन के साथ, 60 डिग्री का एंगल। और जो सेकेंड पोल है वो आपका 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर? दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस दिया है वो 80 मीटर दिया है कि दोनों पोल के बीच एक पॉइंट है और उसका जो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर है। क्लियर? तो इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम अगर हम देते हैं ए बी, एक पोल का नाम ए बी दिया और इसका नाम, चलिए फर्स्ट वाले का नाम ए बी देते हैं, इसका नाम ए बी और इसका नाम दे दिया सी डी। और इस बीच में इन दोनों डिस्टेंस के बीच एक पॉइंट है ई, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये देखिए यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप 60 डिग्री है और ये देखिए ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम बॉटम टू टॉप कितना है, 30 डिग्री। यानी दोनों पोल जो है, दोनों पोल के वर्टेक्स से यानी टॉप पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि दोनों पोल की हाइट बतानी है और ये बताना है कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, यानी कि बी और डी का डिस्टेंस कितना है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ गए। अब इसका सल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो आप किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में चल सकते हैं। आपको पता है कि BD की कंप्लीट जो लेंथ है 80 मीटर है। तो आप किसी एक लेंथ मान लीजिए कि हमने मान लिया कि BE का लेंथ कितना है, x मीटर है। यदि BE का लेंथ x मीटर है और कंप्लीट लेंथ 80 मीटर है तो D कितना हो जाएगा आपका, 80 माइनस x हो जाएगा। क्लियर? ये बात आप समझ गए होंगे क्योंकि हमारे पास क्या है कि BD जो है कंप्लीट 80 मीटर है और हमने B को मान लिया x मीटर, हमने इसको लेट कर लिया कि x मीटर है। क्लियर? हमने इसको लेट कर लिया कि x मीटर है। तो यदि BD 80 मीटर है और BE x मीटर है तो आप अगर हम कहेंगे कि D बताइए तो क्या करेंगे, कंप्लीट लेंथ में से यानी कि BD माइनस क्या कर देंगे, B करेंगे। और BD का कंप्लीट लेंथ है 80 मीटर और BE का हमने एज्यूम किया कितना, x, यानी कि ये जो D का लेंथ हो जाएगा 80 माइनस x। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABE और इसके बाद CDE। आप किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है? तो हम चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE। आप देख रहे हैं एंगल B कितना है आपका, 90 डिग्री और एंगल AEB जो एक्यूट एंगल है, एंगल AEB आपका कितना है, 60 डिग्री। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है थीटा 60 डिग्री, इसका जो ओपोजिट साइड AB है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि थीटा का ओपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये आपका बेस है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन या तो tan थीटा या तो cot थीटा देता है। तो आप tan थीटा लेकर चलिए, यानी लिखेंगे tan थीटा क्या है अपना, 60 डिग्री। क्लियर? तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस BE। क्लियर? अब देखिए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3। ये भी हमको फाइंड करना है और ये भी हमको गिवन है क्या कि AB और CD का लेंथ दोनों इक्वल है। यानी हम लिख सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू CD। AB और CD इक्वल है, इसका मतलब जहाँ AB होगा वहाँ हम CD यूज कर सकते हैं या जहाँ CD होगा वहाँ पर हम AB को यूज कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, AB
अपॉन बी को हमने क्या लिख दिया, x। क्लियर। तो अगर हम ए बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हम आगे चलेंगे। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल सी डी ई लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई। क्लियर। यहाँ पर एंगल डी 90 डिग्री है और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन सी ई डी लिखेंगे, एंगल सी ई डी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। ठीक। ये देखिए, ये थीटा का अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस हो गया, यानी ये भी रिलेशन आपका tan थीटा देगा। tan थीटा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन क्या होगा, डी ई। क्लियर। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। सी डी क्या है, सी डी और ए बी दोनों आपस में इक्वल है। अगर हमने यहाँ पे ए बी यूज किया तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, ए बी लिख सकते हैं। सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं और यहाँ पर रीजन देंगे कि सिंस सी डी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर। सी डी इज इक्वल टू ए बी और डी जो है कितना है, 80 - x। 80 - x। अब देखिए, इसको हम लिखते हैं। अगर हम इसको एज इट इज छोड़ते हैं और ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, √3x। तो यहाँ पे यूज करेंगे √3x अपॉन 80 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस हमें ए बी इक्वल टू कितना पता है, √3x। क्लियर। हमने ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लिया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 3x। चूँकि √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा, इज इक्वल टू 80 - x। ठीक है। x को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा, 20। चूँकि 80/4 20 होगा। यानी हमें x यानी कि b का डिस्टेंस हमें पता चल गया। जब b क्या है, b को हमने x माना था, इट मीन्स हमें x ये हो गया आपका 20 मीटर। और क्या है, d क्या था, 80 - x, इट मीन्स 80 - 20 ये कितना हो जाएगा आपका, 60 मीटर। तो हमें d भी पता चल गया 60 मीटर, b भी कितना पता चला, 20 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, ab या cd का लेंथ। ab और cd दोनों आपस में इक्वल है तो हमें ab का लेंथ यहाँ पे फाइंड किया है कितना, √3x। अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ab क्या है, √3 और x का वैल्यू हमने फाइंड किया है कितना, 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू 20। देयरफॉर √20 कितना, 20 √3 मीटर। तो हमें पोल की जो लेंथ है वो भी पता चल गया, 20 √3 ए बी का लेंथ है और ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 20 √3 मीटर।